क्या गलत है मैस्टरबेशन में? किस आधार पर मैस्टरबेशन को गलत बोला गया है? जितने भी लोग हैं आप लोगों के साथ बहुत सारी लिंक्स शेयर करूँगा मैं, और ये सारे ऑथेंटिक सोर्सेज़ की लिंक्स होंगी। आप जाकर उन स्टडीज़ को पढ़िए, मैंने उन स्टडीज़ को पढ़ा हुआ है। तो जो भी एक बेस है आपके आर्गुमेंट का, अगर आपको इन स्टडीज़ के बाद भी एक बात लगती है कि नहीं सर ये गलत है, तो हम इस पर और आगे भी बात कर सकते हैं, पर अभी आप पूरी बात सुनिएगा। मैस्टरबेशन से गिल्ट आती है? यस और नो? यस। तो क्या लगता है इंडियंस ज़्यादा मैस्टरबेट करते होंगे या बाहर वाले लोग, अमेरिकन्स और बाकी लोग? मेरे हिसाब से बाहर वाले लोगों को पार्टनर एक्सेसिबल हो जाता तो वो मैस्टरबेट ज़्यादा नहीं नहीं करते। करते? यानी ये हमारी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। क्यों? क्यों आपको लगता है कि अगर किसी के पास रिसोर्सेज मुहैया हो जाएंगे तो वो मैस्टरबेशन करना बंद कर देगा? आपको क्यों ये बात लगती है कि जितने लोग आज रिलेशनशिप में हैं, वो लोग मैस्टरबेट नहीं करते होंगे? या कितने लोगों को फ्रिक्वेंटली जब सेक्स मिलता है तब भी उनकी इच्छा नहीं होती मैस्टरबेट करने की? मैस्टरबेशन आप सेक्स के ना होने की वजह से थोड़ी कर रहे हैं। मैस्टरबेशन कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी है सेक्स का। आदमी अगर बहुत ज्यादा भी मैस्टरबेट कर रहा है तब भी वो सेक्स का रिप्लेसमेंट थोड़ी है। मैस्टरबेशन को लोग किस तरीके से देखते हैं कि भाई तो फिर तू गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता? पहली बात तो दो बातें, बिल्कुल सही सवाल है, पूछो उससे क्यों नहीं बना लेता। तो उसी के रीजंस निकल कर आएंगे, या तो वो फाइनेंशियली इस चीज के लिए कैपेबल नहीं होगा, अभी वो करियर के इस फेज में नहीं होगा कि वो कोई गर्लफ्रेंड बना सके, कोई उसकी ऑलरेडी काट के चली गई होगी, किसी को वो जिसको पसंद करता होगा उसे कोई और पसंद होगा। 25 कारण हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये मत मान के चलो कि एक नॉर्मल सी बात है कि आदमी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहा, नॉर्मल सी बात नहीं है ये, कुछ रीजंस होंगे उसके। रही बात तो अभी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, बट मेरे अंदर जो भी एक सेक्स ड्राइव है उस चीज के लिए मैं क्या करूं? तो मेरे लिए एक्सेसिबल क्या है? मैस्टरबेशन। जिससे आप बोलते हो आदमी डाइवर्ट होता है, मैं बोलता हूं जो व्यक्ति सिर्फ सेक्स की वजह से रिलेशनशिप में है उसको तो और अच्छी अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि सेक्स का रिप्लेसमेंट है मैस्टरबेशन, तो ये अच्छी बात है। फिर डाइवर्ट कहां कर रहा है? फिर तो वो काम जिसके लिए मुझे 3 घंटे संडे को पिक्चर देखने जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं 500 रुपए 700 रुपए का खर्चा करूंगा महीने का, हफ्ते का, औकात के हिसाब से, फिर तो उसकी जगह सब हर व्यक्ति को मैस्टरबेट कर लेना चाहिए। तो पहली बात तो मैस्टरबेशन को सेक्स के साथ रख के मत देखो। साथ भी रख के देख सकते हो, मना नहीं कर रहा, पर वो सिर्फ उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। वो बहुत सारी अलग अलग लेवल्स पर आपकी हेल्प करता है। वो आपका जो स्ट्रेस है वो कम करता है, आप जब भी टेंशन में महसूस होते हो वो आपका मूड एलिवेट कर देता है। आप उसके बाद थोड़े समय तक फोकस्ड और कंसंट्रेटेड महसूस करते हो, बिकॉज एकदम से आपके ऊपर एक बोझ जो होता है वो हट जाता है। हर कोई थोड़ी संभाल सकता है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, देखो मेरा मतलब क्या है। जब मैं बोलता हूँ मैस्टरबेशन खराब नहीं है, तो मैं मैस्टरबेशन प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ? नहीं। ये कोई प्रमोट करने जैसी चीज थोड़ी, इसको मैं किस आधार पे प्रमोट करूंगा? तो जब मैं बोलता हूं गलत नहीं है, तो मैं ये भी थोड़ी बोलना चाह रहा हूं तो कर ही लो। हर किसी की बॉडी टाइप देखो, आपका जो आज आपके अंदर जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मेरी तुलना में बहुत अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग नुकसान है उसकी बॉडी के। हर व्यक्ति का हार्मोन किस तरीके से सेक्रीट होता है, किसके अंदर कितनी सेक्स डिजायर है, कितने लोग लाइफ में कितने खाली बैठे हैं, कितने लोगों की लाइफ में कितनी सारी परेशानियां हैं। And you are just like what, once like 1 minute away from seeking orgasm or the high that you want to call। जो गलत चीज है वो मैस्टरबेशन नहीं है, वो क्रोनिक मैस्टरबेशन है, या जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि कंपल्सिव मैस्टरबेशन डिसऑर्डर, जिसमें आप करके ही रह जाते हो। तो उसमें भी प्रॉब्लम मैस्टरबेशन नहीं है। मैस्टरबेशन से आपको एक हाई मिलती है। जो मैस्टरबेशन के जस्ट एकदम से बात की जो चरम सीमा होती है ना, वो हमारा ऑर्गेजम होता है। और वो ऑर्गेजम बिना किसी एफर्ट्स के और 1 रुपया खर्च किए बिना आया है। होता क्या है, मैस्टरबेशन पे कोई इस तरीके से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बात इमेज पे आ जाएगी। पर सवाल है सिर्फ इमेज की वजह से, मतलब जो लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उनको हमें देखने का एक तरीका तो बताना पड़ेगा ना। आदमी अननेसेसरी क्यों गिल्ट ले रहा है? जितने भी लोग मैस्टरबेशन की बुराई करेंगे वो या तो किसी कल्चरल आधार पर करेंगे, या तो स्पिरिचुअल आधार पर करेंगे, या रिलीजियस आधार पर करेंगे। आपको मैं विवेकानंद जी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो जब विवेकानंद जी संन्यास लेने के बाद वाराणसी के तट पर खड़े थे, तो अब वो तो निकल तो गए थे संन्यास लेने, पर उनके पास एक टीम तैयार नहीं थी। तो जब उन्होंने वहां देखा तो वहां पर जो दिलदरी थी कुछ लोगों की, और जो वहाँ की उस समय की कम्युनिटी, और जो खस्ता हाली थी। तो क्या होता था, कई बार लोग ना, जो लाशें होती थी उनको जलाने के लिए जितनी लकड़ी और जितनी बाकी व्यवस्थाएं चाहिए होती उतनी कर नहीं पाते थे। तो जितनी लकड़ी अरेंज हुई, 4-5 लकड़ियों से वो जला दिया, आधी बॉडी जल गई, आधी बॉडी नहीं जली, और उसको गंगा में बहा देते थे। तो वो जो बॉडीज होती थी, कई बार जब ज़्यादा डेथ होती थी तो वो ना जो उसके किनारे होते थे वहाँ पर सड़ने लगती थी, पड़ी रह जाती थी। वो वहाँ खड़े खड़े उनकी हालत देख रहा था और ये सोच रहे थे कि
क्या कर सकता हूँ मैं इस देश का, उतने में उनको नदी के उस पार से एक व्यक्ति तैर कर आता हुआ दिखा, और उन्होंने जब नदी की हालत और जो मैंने आपको व्यवस्थाएं बताई वहां पर वो दिखाई, और उसके बावजूद जब वो तैर कर आ गया इस साइड और वो निकल के जैसे वो बाहर आया, तो विवेकानंद ने बोले तुम्हें डर नहीं लगा? तो विवेकानंद ने बोला, मतलब उस बंदे ने विवेकानंद से पूछा किस चीज़ का डर? बोले ये जो लाशें पड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें। बोले ये लाशें हैं, इनसे क्या डरना? बोले जो धारा के प्रवाह के खिलाफ जाकर अपना एक अलग रास्ता ना बना सके, उस आदमी से क्या डरना? और उस समय विवेकानंद ने ये बात बोली कि अगर तेरे जैसे मुझे 100 लोग मिल जाएं तो मैं इस देश को बदल दूंगा। इसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेने की जरूरत नहीं है, वो समझना किस बात पे बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं क्या मैस्टरबेशन गलत है तो हम ये कहना चाह रहे हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसके पास पेनिस है? भाई जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये विवेकानंद के वो 100 लोग हैं? क्या ये वो क्रांतिकारी लोग हैं जो इन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं? तो इनको क्या तुम हर बार सॉल्यूशन यही दोगे कि तुम वीर हो और तुम अपना वीर्य संचय करो और तुम अपने लाइफ के मकसद में लग जाओ? कितने लोग आज की डेट में ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जहां पर उनको इस लेवल की एनर्जी की जरूरत है? आदमी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, मिसगाइडेड है, उससे जो प्रोमिसेस किए गए थे लाइफ में कि 10th के बाद ये होगा, 12th के बाद ये होगा, एक बार इंदौर चले जाओ ये हो जाएगा, दिल्ली चले जाओ ये हो जाएगा, पढ़ाई कर लो एक बार बस, फिर उसके बाद तो ऐश है। कोई ऐश आती हुई नहीं दिखी उस व्यक्ति को। पढ़ाई उसके लिए कभी आसान नहीं थी, पर मम्मी पापा की महत्वाकांक्षाएं थी, उनको पूरा करने के लिए एक आदमी जिंदगी भर पढ़ता रहता है। यार मैं उन 5%, 4%, 3%, 2%, 1% लोगों के लिए क्या मैं 95% लोगों को भी मोटिवेट ही करता रहूं जिंदगी भर, जो लोग लाइफ में परेशान है? हम जब भी मेस्टुर्बेशन को एक प्रॉब्लम, हम एक तो हर चीज जिसमें आदमी एक एस्केप देखता है उसको हम लोग एक प्रॉब्लम की तरह देखने लगते हैं। सिगरेट नहीं पियोगे क्यों? क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज होता है, उससे आपको हाई मिलता है, उससे आपको खुशी महसूस होती है, और हमें खुश रहने का अधिकार नहीं। कोई भी नशा आप नहीं करोगे, कोई भी आप इस टाइप की हरकत नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं बोल रहा करना चाहिए या मेरा अधिकार है मैं करके रहूंगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये बोल रहा हूं एक नॉर्मल व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दुनिया को देखने को तैयार क्यों नहीं? हम आउटलायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को क्यों देखेंगे? चलिए मान लीजिए 2%, 1% लोग हैं, चलिए मान लीजिए आप जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो आप निकाल कर भी तो विवेकानंद जैसे लोगों को लाते हैं, महात्मा गांधी जैसे लोगों को लेकर आते हैं। क्या हुआ आशाराम बापूजी जैसे लोगों का? क्या हुआ राम रहीम जैसे लोगों का? तो जिंदगी भर इन्होंने क्या शिक्षा दी? क्या ये उस चीज के ऊपर खुद भी खरे उतर पाए? तो मैं एक 16, 17, 18, 19, 20 साल के लड़के को, जिसको लाइफ में ऑलरेडी 25, 30 प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी प्रॉब्लम की तरह दिखाने लग जाऊं? जो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान। भाई मैस्टरबेशन में जो भी व्यक्ति, देखो पहली बात तो दो बातें बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं। जो क्रॉनिक मैस्टरबेशन है या जिसे हम कंपल्सिव मैस्टरबेशन डिसऑर्डर बोलते हैं, ये कोई भी क्लिनिकली प्रूवन डिसऑर्डर नहीं है, यानी इसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता। जो अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है वो इसको बीमारी की तरह कंसिडर नहीं करती, वो ये नहीं मानती कि आदमी एडिक्टिव हो सकता है मैस्टरबेशन से। ठीक है, पहली बात। मैं कोई बात यहां पर जब भी कोई तथ्य की बात आएगी तो मैं तथ्य पेश कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो वो सोर्सेज से बात कीजिए। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं हेल्थ लाइन जैसी मैगजीन को या इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे जाकर ये बोलूं कि ये गलत है सही है। मैंने देखे इस पे जितने भी लोगों के आधार आए हैं गलत और सही को, वो या तो अध्यात्म को लेकर आए हैं और या फिर वो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल रीजंस को लेकर आए, जिसको हम बोल सकते हैं धर्म और अध्यात्म और डिसिप्लिन। क्या आप स्टोइसिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या आप स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करना चाहते हैं? नहीं चाहते, या चाहते हैं? चाहते हैं तो पढ़िए। पढ़िए, अगर मैस्टरबेशन एक प्रॉब्लम की तरह लगता है तो उसको एक रिवॉर्ड की तरह देखिए। अगर आपको लगता है आप बहुत ज्यादा टाइम मैस्टरबेशन में वेस्ट कर रहे हैं तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, से दैट नहीं करूंगा मैं 4 बार, 1 बार करूंगा, बट वो तब करूंगा जब मैं सोने से पहले, या जो भी आपको अपना टाइम मुकर्रर करना है, एक टाइम निकाल लीजिए आप उस चीज का। ये जो गिल्ट आया, ये गिल्ट है किस बात का? मैस्टरबेशन अपने आप में क्या है? यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट लाइफ, इस बात को समझना लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? मुझे एक बात बताइए। Practically, there is nothing to be happy about. Yes, we should be grateful about lot of things, but unnecessarily आप हर किसी से खुश रहने के लिए नहीं कह सकते ना। Me being a counselor, जब मैं इतने लोगों की काउंसलिंग करता हूं हर दिन, तो मेरे पास इस तरीके से कॉल्स आते हैं लोगों के, भले छोटी छोटी बात को लेकर वो परेशान है, तो उनकी बात छोटी हो सकती है
पर वो परेशानी अपने आप में छोटी थोड़ी है। अगर एक आदमी छोटी सी बात को लेकर परेशान है तो क्या उसकी परेशानी भी छोटी है? तो हर आदमी ऐसी छोटी छोटी 25 बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है, उसके दौरान उन्हें कुछ चीजें क्लियर एस्केप की तरह दिखती हैं, हम उसमें भी कमी निकाल लेते हैं। मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं ये सिर्फ आप मैस्टरबेशन पर अप्लाई मत कीजिए, हर उस एस्केप पर अप्लाई कीजिए। और पहले एक सोसाइटी के तौर पर हम सबको आपस में अपने आप से ही पूछना है। मैं किसी की गलतियां नहीं ठहरा रहा यहां पर, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाह रहा, पर मैं बोल रहा हूं एक सोसाइटी किस तरीके से बन गई है। और जो बेहतरीन लोग हैं, जो लोग वीडियो देखने वाले लोग ये हैं कि सर हमने कंट्रोल किया और हमारी लाइफ में चेंज आया, तो सिर्फ एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ये मुश्किल नहीं था? क्या ये हर कोई कर लेगा? नहीं। क्या ये हर किसी को करना चाहिए? हाँ, पर फिर भी हर किसी के लिए संभव थोड़ी। तो जिन्हें टाइम लगता है, क्या उन्हें हम गिल्ट बता बता के मारी डालेंगे? जिसकी लाइफ में 25 प्रॉब्लम्स हैं और वो 3 चीजें कर कर थोड़ा सा खुश रह सकता है, थोड़े से उसको ऐसी खुशियां मिल सकती, ये खुशियां कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये कोई सिग्निफिकेंट खुशियां नहीं है, ये प्लेजर सीकिंग वाली खुशियां, ये नीच लोगों की खुशियां हैं। मैं कहीं पर भी इसे जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा। तो ये बताओ, क्या नीच लोग खुश नहीं रहे कि हर आदमी मतलब पहले महात्मा गांधी बने, गौतम बुद्ध बने, हर आदमी किसी का राजा ही बने, कहीं पर पॉलिटिशियन नहीं बने, हर आदमी आईटी निकाले, नॉर्मल आदमी एग्जिस्ट ना करें? 8 से 10 लाख लोग आईटी के एग्जाम देते हैं, 1 लाख लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी 7 लाख लोग कहां जाते हैं साहब? हर आदमी जो तुम्हारे सिस्टम को तुम्हारे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और जो कॉम्पिटेंट नहीं है और परेशान है और होने की कोशिश कर रहा है, अब जब उसको कोई एक छोटी सी चीज से खुशी मिल रही है तो तुम उससे वो भी छीन लो ये बोल के कि ये पाप है, ये गलत है, तुम अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो। अब मैं बता देता हूं मिथ क्या क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें, और अगेन सारे सपोर्ट जितने भी हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आदमी बोलता है ब्लाइंडनेस आने लगती है, बाल्डनेस आने लगती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, ड्राइव खत्म होने लग जाती है, ये सारी चीजें एक्सेसिव करने से होती हैं। तो पहली बात तो ये मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सेसिव मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी बात, ये मैस्टरबेशन की अति के बाद किसी चीज की कमी की वजह से आ रहे हैं, आपके अंदर ऑलरेडी जेनेटिकली वो चीजें वीक थी। बाल्डनेस अगर मैस्टरबेशन से आती, यकीन मानिए पूरा देश विन डीजल होता। इस बात को समझिए, जो आदमी बोल नहीं रहा है कि वो मैस्टरबेट करता है, वो बोल ही तो नहीं रहा है कि वो मैस्टरबेट करता है। और अगेन यही वाली बात है, हर आदमी महान है, और हर तीसरे चौथे दिन में समझ में आ जाता है देश की हालत पेपर खोलकर। कहां से आ रहे हैं ये लोग? क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमको एक, जितनी हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, इसको एक 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 एस्केप चाहिए। वी नीड दैट। एक्सेसिव है, कम है, ज्यादा है, सबके रेमेडीज हैं। 3 सॉल्यूशंस होते हैं इस प्रॉब्लम के। पहला होता है थेरेपी, दूसरा होता है मेडिकेशन, तीसरा होता है इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जहां पर आप इस बात पे जाकर प्रण लेते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं। ये जो ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हर चीज़ का होता है, सिगरेट का, बाकी चीज़ों का। और आप वहाँ जाकर ये बैठकर बता सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं क्यों नहीं पीना चाहिए, उससे आपकी ज़िंदगी में क्या नुकसान आया। पर थोड़ी सी झूठ बोलने की काबिलियत हो तो आप सिगरेट भी पी सकते हैं और वहाँ उस ग्रुप में जाकर बैठ भी सकते हैं। आप मैस्टरबेट भी कर सकते हैं और उस ग्रुप में जाकर बैठ भी सकते हैं। जो आदमी है ही वीक, उसे ताकतवर बनना मत सिखाओ। पहले उसकी वीकनेस समझो, प्रोवाइड समथिंग फॉर हिम, लेट हिम बिकम समवन। जो सर्वाइवल के ऊपर नहीं सोच पाता, जो एम्बिशियस नहीं है, उसको तुम ये मत बोलो कि मैस्टरबेशन सॉल्यूशन नहीं है। आदमी 3 चीजों से मोटिवेट होता है लाइफ में। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो रैशन ओरिएंटेड होते हैं, जो रैशनैलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, दिमाग से सोचते हैं। एक वो जो इमोशनल बीइंग्स होते हैं, जो इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तो एक रैशन ड्रिवन है, जो एक रैशनैलिटी पे बात करता है, लॉजिक पे बात करता है। दूसरा व्यक्ति बात करता है इमोशंस के ऊपर। और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो एपेटाइट ड्रिवन होता है। एपेटाइट ड्रिवन मतलब कौन होता है? वो व्यक्ति जो काम, वासना, मोह, लोभ, ये जो छोटी चीजें, जो टेम्पटेशंस होती हैं लाइफ की, उनसे ड्रिवन होता है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। अब मैं क्या हमेशा हर किसी को यही बोल दूं कि तुम ही शेर बन जाओ, तो गीदड़ मर जाएं, तो लोमड़ियां चली जाएं, तो कुत्तों को क्या मतलब खत्म कर दें हम? हर प्रकार के लोग हमारे बीच में हैं। एक तरफ हम मोटापे को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, एक तरफ हम एक्सेसिव दुबलेपन को भी एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, ये बोल के कि इनकी लाइफ चॉइसेस हैं। और जो मैस्टरबेट कर रहा है वो गिल्ट से मर जाए, जो मोटापे से मर रहा है, जो ओबेसिटी से मर रहा है, उसको तुम कुछ मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुम बॉडी शेमिंग कर रहे हो, तुम कैरेक्टर शेमिंग नहीं कर रहे एक व्यक्ति की, तुम मोरल पुलिस नहीं बन के बैठे उसके सर पे। कौन से ऐसे हेल्थ के साइड इफेक्ट्स मैस्टरबेशन पे हैं जो आपको ओबेसिटी में नहीं मिलेंगे? क्या मैस्टरबेशन से डेथ हो सकती है जब तक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बनाए? नहीं हो सकती ना।
और मोटापे से हर साल कितने लोग मरते हैं? परफॉर्मेंस में कमी आती है, थके थके से रहते हैं, ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, 25 चीज़ें हैं, पर उनको कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो एथिकल इशू हो गया। और ये एथिकल इशू है जिससे एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, नहीं समझ पा रहा अपनी एनर्जीज को कैसे संचय करना है, किस तरीके से उसे यूटिलाइज करना है, चैनलाइज करना है, और गिल्ट डाल दोगे उसके अंदर